हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है विविध विविध मिसलिनियस, जो कि भारत का भूगोल का लास्ट चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, इसके सारे चैप्टर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विविध जो रिलेटेड है भारत का भूगोल का लास्ट चैप्टर है, उसको पढ़ते हैं। भारत में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। तो टेलीग्राफ सेवा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में शुरू हुआ था 1850 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। तो 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी है। ये कंपनी भारत के कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया था। बाद में 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना कर दी गई। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा या स्पीड पोस्ट कहा जाता है। द्रुत द्रुत डाक सेवा का मतलब ये जल्दी और तुरंत हो जाता है। इसको इंग्लिश में स्पीड पोस्ट कहा जाता है। 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ कर दी गई। बायोगैस संयंत्र शक्ति तथा खाद्य दोनों को प्रदान करता है। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बायोगैस संयंत्र शक्ति है ये खाद्य दोनों प्रदान करता है। यह ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। अक्षय मतलब जो कभी नष्ट ना हो, उसको अक्षय कहा जाता है। यह कृषि अपशिष्ट, गोबर, नगर निगम कचरे एवं सीवेज आदि से उत्पादित किए जाते हैं। बायोगैस बायोगैस से शक्ति और खाद्य दोनों मिलता है। और एक ऐसा ऊर्जा है अक्षय, जो कभी नष्ट नहीं होता है। कहाँ से मिलता है? कृषि के अपशिष्ट से मिलता है, जानवर के गोबर से और नगर निगम कचरे एवं सीवेज से मिलता है। थुम्बा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के निकट अवस्थित है। थुम्बा कहाँ है? केरल में है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के निकट में है। प्रोफेसर साराभाई के नेतृत्व में गठित अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने थुम्बा में इलेक्टोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना का निर्णय वर्ष 1962 में लिया था। तो साराभाई के नेतृत्व में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने थुम्बा, जो कि केरल में है, वहाँ पर क्या किया गया था? इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना का निर्णय लिया गया था 1962 में। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि थुम्बा भूचुंबकीय विषुवत रेखा के निकट पर है। केरल में क्यों है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान, इसलिए कि जो थुम्बा है केरल का जगह, वो भूचुंबकीय विषुवत रेखा के नज़दीक है, इसलिए वहाँ पर इलेक्टोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना का निर्माण किया गया था। आगे पॉइंट है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में है। पोखरण कहाँ है? राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में है पोखरण। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण में ही किया गया था। वो भूमिगत परमाणु परीक्षण सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजस्थान के पोखरण में हुआ था। और पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में है। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात 2014 में एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ थी? आंध्र प्रदेश में। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, तो इसके 2 भाग कर दिए गए, जिसके फलस्वरूप हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में, एक नए विश्वविद्यालय के रूप में प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का गठन हुआ है। जबकि आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मुख्यालय हैदराबाद से गुंटूर स्थानांतरित कर दिया गया। तो आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ हो गई है? गुंटूर में हो गया है। पहले हैदराबाद में था, तो ये कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश में। और पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ हो गया? ये हो गया तेलंगाना के हैदराबाद में।
अगला है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है उसका नाम है अप्सरा। ट्राम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में इसका परिचालन अगस्त 1956 में हुआ था। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मुंबई में है। और ये 1956 में इसका क्या किया गया था, पहला इसका परिचालन किया गया था। अप्सरा इसका नाम है, भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है। सिटी या ब्रॉस की संज्ञा से अभिहित मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सिटी या ब्रॉस कहा जाता है मुरादाबाद जिले को, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है। पीतल के बर्तनों के लिए ये फेमस है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी में हाथ से बुनी गई साड़ियाँ निर्मित होती हैं। इसके लिए क्या है, चंदेरी जिला मध्य प्रदेश का फेमस है, हाथ से साड़ी बुनी जाती है। बनारसी सिल्क निर्मित साड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ियाँ क्या है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो कि सिल्क की बनी होती हैं। यहाँ बनारसी सिल्क एवं बनारसी जड़ी साड़ियाँ उत्पादित की जाती है। जड़ी कढ़ाई वाला और बनारसी सिल्क साड़ियाँ यहाँ पर उत्पादित होती है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कांचीवरम सिल्क साड़ियाँ बनती हैं। तमिलनाडु में क्या बनता है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में कांचीवरम सिल्क साड़ियाँ बनता है, इसलिए कांचीपुरम को गोल्डन सिटी या वाराणसी ऑफ द साउथ की संज्ञा दी जाती है। जैसे उत्तर भारत में वाराणसी फेमस है बनारस की साड़ी के लिए, वैसे तमिलनाडु फेमस है दक्षिण भारत में, इसलिए इसको वाराणसी ऑफ द साउथ कहा जाता है। साउथ का बनारस कहा जाता है किसको, कांचीपुरम को। और इसको गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, जो कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर है। यहाँ पर हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक शास्त्रागार की स्थापना की थी। कहाँ पर, डिंडीगुली में। और किसके सहयोग से, फ्रांसीसियों के सहयोग से, तमिलनाडु में। जंगल महल क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। जंगल महल यह क्षेत्र नक्सली गतिविधियों का केंद्र रहा है। नक्सली गतिविधियों का केंद्र रहा है जंगल महल, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तो डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। भारत में भूमिगत रेलवे मेट्रो रेलवे की शुरुआत कलकत्ता पश्चिम बंगाल में की गई है। जो भूमि के अंदर से सबसे पहले मेट्रो चली है तो वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में चली है। केयर्न एनर्जी विश्व की तेल और गैस के अन्वेषण एवं उत्पादन से संबंधित प्रसिद्ध कंपनी है। केयर्न एनर्जी क्या है, पूरे विश्व में तेल और गैस की खोज का काम करती है। केयर्न एनर्जी, इसका मुख्यालय स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में इसका मुख्यालय है। यह कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। लंदन में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी सूची में ये कंपनी है। यह भारत के राजस्थान में तेल उत्पादन में संलग्न है। अलीबाग महाराष्ट्र राज्य में स्थित अवकाश सदन के रूप में प्रसिद्ध है। अलीबाग कहाँ है, महाराष्ट्र में। अवकाश सदन के रूप के लिए ये प्रसिद्ध है। बालापुर महाराष्ट्र राज्य का शैल रासायनिक संकुल के रूप में प्रसिद्ध है। बालापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। किसके लिए प्रसिद्ध है, शैल रासायनिक संकुल के लिए ये प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र राज्य का रत्नागिरी जिला मत्स्यन केंद्र एवं आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का जो राज्य है रत्नागिरी, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आम उत्पादन के लिए और मत्स्यन केंद्र के लिए, मछली उत्पादन के लिए। टिड्डियाँ भारत में पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। टिड्डियाँ भारत में कहाँ से आती हैं, पाकिस्तान से आती हैं। टिड्डियों के नियंत्रण हेतु भारत में 10 टिड्डी मंडल कार्यालय और स्थापित है। कितने कार्यालय भारत में हैं, टिड्डी मंडल कार्यालय 10 हैं। टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, चेतावनी दी जाती है टिड्डी चेतावनी, इसका संगठन या मुख्यालय फरीदाबाद में है, यहाँ से दी जाती है चेतावनी। तथा टिड्डी क्षेत्र अन्वेषण केंद्र बीकानेर में है। अन्वेषण केंद्र मतलब खोज करना, इसका केंद्र कहाँ पर है, राजस्थान के बीकानेर जिले में है। टिड्डी मंडल कार्यालय बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, फलौदी, पालनपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, नागौर, जालौर एवं भुज में है। ये टिड्डी मंडल कार्यालय हैं। कितने मंडल हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी भारत में टिड्डी मंडल कार्यालय स्थापित है 10,
और 10 कौन कौन सा यहाँ पर दिया गया है। तो भारत में टिड्डी कहाँ से प्रवेश करती है? पाकिस्तान से। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है? तो बायोगैस हम लोगों ने पढ़ा था, और ये ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, कभी नष्ट नहीं होता है। एक कृषि अपशिष्ट, गोबर, नगर निगम के कचरे एवं सीवेज से मिलते हैं। अगला है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा, जिसको इंग्लिश में स्पीड पोस्ट कहा जाता है, कब शुरू हुआ था? तो 1986 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है। तो चलिए बताते हैं कौन सा सही नहीं है। पहला है, विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है क्या? तो नहीं, भारत जो है नाइट्रोजनी उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत 9वां स्थान है, तो ये सही है। विश्व में रेशम का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। कोयले के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान तीसरा आता है क्या? तो ये भी सही है। विश्व में रेशम में के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है। पहले पर भारत चीन तथा अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा कोयला उत्पादक देश है भारत, चीन और अमेरिका के बाद। भारत नाइट्रोजनी उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता भी है। दूसरा है, नाइट्रोजनी उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोक्ता है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार 2019 से भारत चीन के बाद इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है। तो इस्पात के उत्पादन में 2003 में भारत 9वें स्थान पर था, अब भारत दूसरे स्थान पर हो गया है। ये वर्तमान की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। विश्व में निम्नलिखित में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादन तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? तो वह भारत है। भारत विश्व में उर्वरक उत्पादन और उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है। टिड्डियाँ भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? पाकिस्तान में। टिड्डी मंडल कार्यालय भारत में कितने हैं? 10 हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो चलिए सीख लेते हैं। टिड्डी संगठन कहाँ है? टिड्डी संगठन हरियाणा के फरीदाबाद में है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, सही है। थुम्बा कहाँ पर है? कर्नाटक में है, तो थुम्बा कर्नाटक में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। पोखरण राजस्थान में है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अलीबाग कहाँ पर है, ये बताना है। तो अलीबाग को अवकाश सदन के रूप में जाना जाता है, हॉलीडे रिसोर्ट। बालापुर कहाँ पर है? तो सैल रासायनिक संकुल, ये महाराष्ट्र में है। नहावा सेवा कहाँ पर है? ये बंदरगाह है जो कि मुंबई में है। रत्नागिरी किसके लिए फेमस है? मत्स्य केंद्र के लिए, ये भी महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, बी वाला इसका राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर है। चारू नगर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अलीबाग को अवकाश सदन के रूप में जाना जाता है। बालापुर सैल रासायनिक संकुल। नहावा सेवा मशीनीकृत बंदरगाह है जिसको जवाहर बंदरगाह कहा जाता है। रत्नागिरी मत्स्य केंद्र के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है। समुद्री तट रेखा क्या है? कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है दिन में 2 बार, और फिर तट पर वापस आ जाता है। और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? जब समुद्र पीछे चला जाता है कुछ किलोमीटर तो आप उस तट पर आराम से चल सकते हैं, दलदल नहीं होता है। और दिन में 2 बार ऐसा होता है, पीछे जाएगा फिर कुछ देर बाद वापस आ जाएगा। तो ये कहाँ पर होता है? उड़ीसा के चांदीपुर में होता है। उड़ीसा का चांदीपुर क्या समुद्री तट है। ऐसा दिन में 2 बार ज्वार भाटा के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदीपुर। नेक्स्ट है, थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये कारण हम लोगों ने पढ़ा था कि थुम्बा क्या है? विषुवत रेखा से नज़दीक है, और वह कैसा क्षेत्र है? भूचुंबकीय है, इसलिए हमको अंतरिक्ष केंद्र स्थापना वहाँ पर करने पर ज़्यादा
बेस्ट है। तो आंसर हो जाएगा वह भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्नलिखित स्थानों में से जहां स्थित है। तो जो दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन है। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, राइट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, ये भी सही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में नहीं है, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हम लोगों ने पढ़ा था कि एन जी रंगा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना नहीं आंध्र प्रदेश में आ गया है। तो सी और डी दोनों गलत है। अगला है केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि केयर्न एनर्जी का काम है तेल गैस को अन्वेषण करना, खोज करना। तो ये कंपनी का मुख्यालय स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में है, तो यहाँ पर ए स्कॉटलैंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। पहला दिया गया है रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ पर है। तो रामेश्वरम है तमिलनाडु में। द्वारका कहाँ है, गुजरात में। सारनाथ उत्तर प्रदेश। महाकाल मध्य प्रदेश। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 इसका राइट आंसर है। पहला वाला आंसर इसका हो जाएगा 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है। तो ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। ब्रेबर्न स्टेडियम कहाँ पर है। तो मुंबई में है। जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम है उसी तरीके से ब्रेबर्न स्टेडियम भी मुंबई में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, कानपुर में। ईडन गार्डन कोलकाता में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, इसका दूसरा वाला राइट आंसर है। फिर से सुमेलित करना है। भूमिगत रेलवे सबसे पहले कहाँ पर चला है। तो भूमिगत रेलवे सबसे पहले कोलकाता में चला है। आम कहाँ का फेमस है, रत्नागिरी महाराष्ट्र का। ताले अलीगढ़ का। चावल देहरादून का। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, पहला वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ पर है। तो डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी ये भारत के पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर है, उसका नाम है डिंडीगुल। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो हमारे हैदर अली थे वो फ्रांसीसियों के सहयोग से एक शास्त्रागार की स्थापना किए थे, इसलिए फेमस है। तमिलनाडु में एक नगर है डिंडीगुल और यहाँ पर हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से शास्त्रागार की स्थापना की थी। हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है, वृक्षारोपण करना, राज्यमार्ग के बीच में वृक्षों को लगाना, ये हरित राजमार्ग का लक्ष्य है। 29 सितंबर 2015 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरित राजमार्ग के वृक्षारोपण, प्रतिरोपण, सौंदर्यीकरण एवं रखरखाव इसके लिए नीति 2015 के में शुभारंभ किया था। अगला है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये बताना है। क्षेत्र और मुख्य संसाधन, कोल्हान खनिज संसाधन के लिए है, कोल्हान राइट है। कच्छ वन संसाधन के लिए नहीं है। मालाबार तट जल संसाधन के लिए, मध्य गंगा मृदा संसाधन के लिए सही है। तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा। जो कच्छ है वो वन संसाधन के नहीं है, जल संसाधन के लिए है। अगला है कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो चंदेरी होता है, मुरादाबादी नहीं होता है। मुरादाबाद पीतल नगरी के लिए जाना जाता है। चंदेरी में साड़ी बनाया जाता है जो मध्य प्रदेश में है। बनारस की साड़ी बनता है उत्तर प्रदेश में है। कांजीवारम तमिलनाडु में साड़ी बनाया जाता है। कांजीवारम तमिलनाडु में साड़ी बनाया जाता है। किसका सुमेल नहीं है ये बताना है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र से है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स से है, राइट है। डॉक्टर DS कोठारी भौतिकी से है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्र से नहीं है बल्कि ये कृषि विज्ञान से है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सुमेलित नहीं है। अगला है जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो जंगल महल पश्चिम बंगाल में है। ये नक्सल
नक्सली जो है क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा था। 1956 में सबसे पहले इसको परिचालन किया गया था। कहाँ से? ट्रॉम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है महाराष्ट्र में, वहीं से किया गया था 1956 में। भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच हुआ था। कोलकाता डायमंड हार्बर दोनों पश्चिम बंगाल में है। तो सबसे पहले 1850 में हुआ था, जो कि 1850 ऑप्शन में नहीं है। 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड भारत के 4 बड़े शहर में किया था, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद, टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया था 1881 में। उसके पहले 1850 में सबसे पहले हो गया था कोलकाता में, कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना हो गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उष्ण क्षेत्र और भारत के राज्य दिया, स्रोत और भारत के राज्य दिया गया है। लसुंदरा राजस्थान में नहीं है, अवलोली महाराष्ट्र में, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, सोहना हरियाणा में है। तो लुसंदरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में नहीं है। लुसंदरा गर्म जल क्षेत्र गुजरात में है, ये गुजरात में है। अगला है, सुमेलित करना है, परंपरा और राज्य दिया गया है। चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है क्या? हाँ। खोंगजाम परवा पाथा गीत मणिपुर में मनाया जाता है। थांगटा नृत्य सिक्किम में मनाया जाता है क्या? नहीं, ये मणिपुर में मनाया जाता है, सिक्किम में नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। मिजोरम के लोकप्रिय त्यौहार में मिमकूट, पालकूट तथा चापचार कूट है। जितने कूट से नाम आ रहे हैं ये सभी मिजोरम में मनाए जाते हैं त्यौहार। मार्च के महीने में मनाया जाता है। इसे झूम यानी जंगल की सफाई के बाद मनाया जाता है। जंगल कट जाता है तो उसको झूम कहा जाता है, तब ये त्यौहार मनाया जाता है। खांगजोंग परबा गाथा गीत तथा थांगटा नृत्य मणिपुर की परंपरा है। खोंगजाम और थांगटा नृत्य मणिपुर की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, शिल्प और किस राज्य की है? पुथुक्कुली साल जो बनाया जाता है तमिलनाडु का है, ये राइट है। सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र में होती है क्या? तो जो सुजनी कढ़ाई है ये महाराष्ट्र की नहीं है, बिहार की है। सुजनी कढ़ाई बिहार की, इसलिए दूसरा वाला गलत है। उप्पाड़ा जामदानी साड़ी कर्नाटक में बनता है क्या? तो उप्पाड़ा जामदानी साड़ी एक रेशम साड़ी होती है, ये आंध्र प्रदेश से बनता है, ना कि कर्नाटक में। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। तो उप्पाड़ा जामदानी साड़ी कर्नाटक में बनता है और सुजनी कढ़ाई बिहार में बनता है। पुथुक्कुली साल नीलगिरी कहाँ बनता है? नीलगिरी क्षेत्र के तमिलनाडु में बनता है। अगला है, हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बूटी जिसको जिराडीरनिया डाइवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया है कि यह वस्त्र तंत्र का संधारणीय स्रोत है। वस्तु तंत्र का ये क्या है? संधारणीय स्रोत है। कौन? बिच्छू बूटी, जिसको जिराडीरनिया डाइवर्सिफोलिया कहा जाता है। इसका महत्व क्या हुआ है? बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? वस्त्र तंत्र का संधारणीय स्रोत है इसलिए। तो हिमालय बिच्छू बूटी जिराडीरनिया या डाइवर्सिफोलिया हिमालय हिंदुकुश क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पौधा है। ये बिच्छू बूटी, जिसके रेशों का वस्त्र उद्योग में उपयोग काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है वस्त्र बनाने के लिए। यह पौधा नेपाल के साथ साथ भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तथा कई उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, जहां स्थानीय बुनकरों द्वारा इसका वस्त्र निर्माण में प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे थ्योरी सेक्शन और सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आज से ही क्या हो गया, भारत का भूगोल खत्म। अब आने वाली वीडियो में हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।